सीएम धामी की कैबिनेट बैठक खत्म। परिवहन विभाग की उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024 को मंजूरी। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड दौरे पर आ सकते हैं भाजपा के बड़े नेता। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा जनसभाओं को करेंगे संबोधित। रुड़की के ज्ञानदीप आश्रम में आयोजित महारुद्र यज्ञ में शामिल हुए सीएम धामी। महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद से की मुलाकात। इलेक्ट्रिक वाहनों से 4 धाम यात्रा करने वालों के लिए खुशखबरी। यात्रा रूट पर वाहनों को चार्ज करने लगाए जाएंगे चार्जिंग स्टेशन। और हरिद्वार में लोकसभा सीट से भाजपा ने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह को बनाया प्रत्याशी। समर्थकों ने ओम घाट पर मां गंगा का किया दुग्धाभिषेक। जीत के लिए की कामना। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो सीएम धामी की अध्यक्षता में सचिवालय के सभागार में कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। बैठक में रखे गए प्रस्ताव, जिनमें महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी है, जिनमें संस्कृति शिक्षा विद्यालयों में भर्ती से संबंधित संशोधन, पुराने वाहनों के लिए परिवहन नीति में संशोधन, वन पंचायत के संशोधन, नियमावली, हरिद्वार में एक यूनिट मॉल बनाने की मंजूरी और कुटुंब न्यायालय में भर्तियां, साथ ही हरिद्वार और रुड़की में पारिवारिक न्यायालय बनाने के लिए कैबिनेट की मंजूरी मिली है। संशोधन नियमावली ये भी आज वन विभाग के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इसमें भी माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा इसमें सहमति दी गई है। इसका भी प्रेस नोट हम आपको पृथक से अवेलेबल करा देंगे। कुछ मुख्य बातें ये हैं कि इसमें जो ये पॉलिसी है, इसमें हम लोग कैसे इको टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं, इसके बारे में भी व्यवस्था की गई है। और इसके अलावा जो चूंकि वन विभाग और राजस्व विभाग के भी कई मसले इसमें आते हैं, तो वन विभाग और राजस्व विभाग की ज्वाइंट कमेटी भी बनाने की इसमें बात की गई है, ताकि विवादों का निस्तारण ससमय और बिना किसी दिक्कत के हो सके। और वन पंचायतों को और अधिक सशक्त करने के लिए, चाहे वो वित्तीय रूप से हो या अधिकारों के रूप में हो, वो सब व्यवस्था भी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर दौरे पर रहेंगे, जहां सीएम धामी लाभार्थी सम्मान समारोह में शामिल होंगे। सीएम के कार्यक्रम को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने तैयारी शुरू कर दी है, जिसको लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष और उत्तराखंड सरकार राज्य आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति उपाध्यक्ष समेत कई भाजपा कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। सरकार में विशेष तौर पे केंद्र सरकार और हमारी राज्य सरकार के द्वारा बहुत नीचे स्तर तक हर व्यक्ति तक जो परेशानी थी उसको लाभ देने का प्रयास किया है। अनेकों लाभ है, उन लाभ के द्वारा व्यक्ति लाभार्थी बना है। लाभार्थियों को यहाँ बुलाकर उनका स्वागत और सम्मान करने का कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री द्वारा यहाँ पर कल संपन्न होने जा रहा है और हजारों हजार की संख्या में यहाँ हम सब लोग रहेंगे। और मुझे लगता है कि हम सब की शुभकामनाएं और उनका आशीर्वाद हम सबके साथ रहेगा। लाभार्थियों को सम्मानित करने के लिए और यहाँ विभिन्न योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का कल जसपुर में आगमन है और उसको लेकर जनता और कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। और कल बहुत ही भव्य दिव्य कार्यक्रम कल जसपुर में होने जा रहा है और मुझे लगता है कि अभी तक के जसपुर के इतिहास में सबसे बड़ा यहाँ पर कार्यक्रम होने जा रहा है। और जैसा मैंने आपको बताया, ये लाभार्थी सम्मान समारोह, यानी कि जो हमारे लाभार्थी हैं उनको सम्मानित करने का काम, उनसे संवाद करने का काम
कल जसपुर में किया जाएगा। हाईकमान ने हरिद्वार लोकसभा से भाजपा सांसद रमेश पोखरियाल निशंक का टिकट काटकर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं रमेश पोखरियाल के टिकट काटे जाने को लेकर राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। भाजपा में टिकट कटने से कुछ नहीं होता। भाजपा में जिसे भी टिकट दिया जाता है सभी मिलकर अपने प्रत्याशी को चुनाव जिताने का काम करते हैं। और त्रिवेंद्र रावत जी भी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, रमेश पोखरियाल निशंक जी भी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का एकमात्र प्रत्याशी कमल का फूल होता है। उसके लिए हम सब मिलकर के कार्य करते हैं। ये कार्य हाईकमान के स्तर का है। हो सकता है उनको किसी अन्य कार्य के लिए हमारे पूर्व सांसद जी की आवश्यकता पड़ रही है और इसलिए उन्होंने उनके स्थान पर त्रिवेंद्र रावत जी को भेजा। इसके लिए हम एक दिन की तैयारी नहीं होती, सदा तैयारी होती है और हम पूरी तरह से तैयार हैं। चारधाम यात्रा मई के महीने से शुरू होने जा रही है। वहीं यात्रा में इलेक्ट्रिक वाहनों के आवागमन करने वालों के लिए एक खुशखबरी है। दरअसल इस बार राज्य सरकार एक अलग योजना के तहत काम करने जा रही है। इस यात्रा में आरटीओ चारधाम यात्रा रूट पर वाहनों को चार्ज करने के लिए 38 नए चार्जिंग स्टेशन लगाए जा रहे हैं। इन चार्जिंग स्टेशनों के संचालन की पूर्ण जिम्मेदारी GMVN को दी गई है, जिससे GMVN में रहने वाले यात्रियों की संख्या में इजाफा होने के साथ साथ उत्तराखंड में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के संचालन को भी बढ़ावा मिलेगा। इस बार एक नई चीज हम लोग चारधाम यात्रा में शुरू करने जा रहे हैं, जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चाहे वो प्राइवेट के हो या कमर्शियल हो चारधाम यात्रा पर आए, जिससे कि हमारे इन्वायरमेंट को भी नुकसान ना हो। इसी के अंतर्गत हम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं EV स्टेशंस का, जिसके अंतर्गत कुल 28 EV स्टेशंस हम लोग चारधाम रूट पे लगा रहे हैं, जो कि शुरुआत होगी रुड़की से। रुड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश, उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग, हर 30, 35 किलोमीटर पर हम लोग EV स्टेशन इस्टेब्लिश करेंगे। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने संगठन ब्लॉक अध्यक्ष अमरजीत कौर के नेतृत्व में खटीमा SDM को एक ज्ञापन सौंपकर BLO के कार्य से मुक्त करने की मांग की है, जिसको लेकर SDM रविंद्र सिंह बिष्ट ने आगामी लोकसभा चुनाव के चलते BLO का कार्य करने के लिए उनसे सहयोग की अपील की है। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनके विभागीय कार्य अधिक होने के चलते BLO का कार्य करने में असमर्थ है, इसलिए उनको BLO के कार्य से मुक्त किया जाए। भारत सरकार के सामने अपने मुख्यमंत्री को अवगत कराना चाहते हैं कि हम निर्वाचन आयोग की ड्यूटी हम समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां नहीं करेंगी जब तक कि वो हमारा मानदेय 18,000 रुपए नहीं करते हैं। शासन काम लेगा, हम शासन का काम करने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा पर डे का मानदेय जो है 600 रुपए पर डे कर दिया जाए, जिससे हमारी आजीविका और हमारा घर चल सके। लोकसभा नहीं बढ़ेगा तो हम नहीं करेंगे। हम समस्त कार्यकर्तियां एप्लीकेशन देने आए हैं SDM सर को कि हम ये ड्यूटी नहीं करेंगे, BLO की ड्यूटी। देखिए, खटीमा क्षेत्र की हमारी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, जो BLO का काम देख रही हैं यहाँ पर हमारे खटीमा क्षेत्र में, और उनके द्वारा पूर्व में भी माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था, जो हमने उचित माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को प्रेषित भी कर दिया है। उनकी डिमांड है कि जो उनको मानदेय दिया जा रहा है काफ़ी कम है, उनके कार्य के अनुरूप नहीं है, तो वो हमने शासन को तत्समय भेज दिया था। पुनः ये हमारे पास आई हैं और कह रही है कि हम BLO को कार्य करने में असमर्थ हैं। उत्तराखंड के कुमाऊं रेंज के DIG योगेंद्र सिंह रावत 2 दिवसीय दौरे पर उधम सिंह नगर के जिला मुख्यालय रुद्रपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रुद्रपुर पुलिस लाइन, SSP ऑफिस और पंतनगर थाने का वार्षिक निरीक्षण किया, जिसके बाद उन्होंने पुलिस लाइन में पुलिस पेंशनरों के साथ बैठकर उनकी समस्याओं को भी सुना। निरीक्षण के बाद DIG ने रुद्रपुर पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। टाइमलाइन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दी थी, उसमें जो जो चीज़ें होनी थी वो हमारे द्वारा की जा चुकी हैं। हमारे द्वारा जो SST FST का जो गठन किया जाना था वो किया जा चुका है। एक वल्नरेबिलिटी मैपिंग की जानी थी वो हमारे द्वारा पूर्ण की जा चुकी है। जो क्रिटिकल पुलिस पोलिंग स्टेशन हैं उनका सिलेक्शन किया जा चुका है। पैरामिलिट्री की
अभी 10 कंपनियां हमारे पास आ चुकी हैं जो कि पूरे रेंज में हैं, जिनमें से 3 गोमती नगर में भी दी गई हैं, जिनके द्वारा एरिया डोमिनेशन और स्थान स्थान पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है ताकि जो वोटर्स हैं उनके मन में कॉन्फिडेंस डेवलप हो कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उत्तरकाशी के गंगोत्री हाईवे झाला के पास भूस्खलन के चलते बंद हो गया है। गुरुवार को चटक धूप में हुई हाईवे पर झाला के पास पहाड़ में भूस्खलन हुआ। स्थानीय लोगों ने इस भूस्खलन को अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया है। सूचना मिलने पर बीआरओ की टीम मौके पर रवाना हुई। आपको बताया जा रहा है कि यहां बीते दिनों बारिश और बर्फबारी हुई थी, जिसके बाद चटक धूप में यहां भूस्खलन हुआ। हालांकि गनीमत रही कि उस दौरान कोई वाहन या राहगीर हाईवे से नहीं गुजरा था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। उत्तराखंड के हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में ओखल कांडा और धारी ब्लॉक से आए दर्जनों ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर उनके क्षेत्र की उदासीनता के आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हरीश पनेरू ने के नेतृत्व में यहां पहुंचे ग्रामीणों ने कहा कि काठगोदाम हैड़ा खान कैलाश द्वार मोटा मार्ग पिछले 15 साल से क्षतिग्रस्त है। कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, सर्वे पर सर्वे हो रहे हैं, फिर भी सड़क नहीं बन पाई है। सड़क नहीं होने से लोगों को काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जहां पर रोड टूटी है गैड़ा खान डांग बंगले के बगल में किलोमीटर मेरे ख्याल से 27 है पदमपुरी से वहां पर, तो उस रोड का जो है आगे हैड़ा खान में मिलान होना है। जो रोड बनी है सिमलिया साननी रोड बनी है हमारे यहाँ की रोड से बाद में। हमारे यहाँ की रोड को जो है वो 15 साल से क्षतिग्रस्त है, तो क्षतिग्रस्त ही है। नेता लोग कोई भी उसके बारे में हमें आते हैं तो हमें ये दिया जाता है कि ये हादसा कि अभी तुम वोट दो, रोड को हम बनाएंगे। तो उसके बाद बस जैसे ही चुनाव हुआ तो चुनाव के बाद कोई भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे हमारे विधानसभा के मालिक कोई भी मान नहीं हो। शिव के रास्ते को जाने वाली कैलाश द्वार बबियाल पदमपुरी हैड़ा खान सड़क 15 वर्षों से क्षतिग्रस्त है। सड़क को लेकर जनप्रतिनिधियों ने कोई संज्ञान नहीं लिया। हमारे सांसद आदरणीय अजय भट्ट जी से मेरा निवेदन है कि धरती से लेकर आसमान तक आपकी सरकार है, आप इन ग्रामीणों के दुख को समझिए। हम किसी विरोधाभास से नहीं आए, हम अपनी समस्या के लिए आए हैं। ये देवभूमि है, इस सड़क को बनाया जाए। अगर सरकार इस सड़क को इसका संज्ञान नहीं लेती है तो इसका परिणाम सबको भुगतना पड़ेगा। फिलहाल वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द ही लौटेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए मध्य प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में ऐतिहासिक कदम उठाए जा रहे हैं। 2-3-4 संकल्प करने की जरूरत है। हमारे लिए गौशाला किसी आगे हाथ फैलाए ये पर्याप्त नहीं। गौशाला की आय के साथ गौशाला अपने पैरों पे खड़ी होना चाहिए। प्रदेश में अब गायों के लिए गौशालाओं को प्रति गाय की राशि 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए दी जाएगी। इसके साथ ही अधूरी गौशालाओं का निर्माण पूर्ण किया जाएगा और नई गौशालाएं खोली जाएंगी। साथ ही इस बार हिंदू नववर्ष को गौवंश रक्षा वर्ष के तौर पर मनाया जाएगा। गौवंश संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों देशवासियों को दी है सम्मान पूर्वक और खुशहाल जीवन की गारंटी। आप ये भली भांति जानते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। देवभूमि उत्तराखंड इस विकास यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राज्य में लगातार फैल रहा है हाईवे और सड़कों का नेटवर्क। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से समय की बचत होगी और निवेश के रास्ते खुलेंगे, यानी मजबूत अर्थव्यवस्था की गारंटी। 4 धाम ऑल वेदर रोड और 4 धाम रेल लाइन से श्रद्धालुओं को मिली है सुरक्षित और सुगम 4 धाम यात्रा की गारंटी। राज्य के दूरस्थ गांवों तक पात्र लाभार्थियों को अनेक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया है। पीएम आवास योजना से गरीब परिवारों को मिली है पक्के घर की गारंटी।
पीएम सौभाग्य योजना से बिजली, जल जीवन मिशन से स्वच्छ पानी, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना से राशन और आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की गारंटी। महिलाओं के जीवन में बड़े स्तर पर सुधार आया है। उज्ज्वला योजना से मिले मुफ्त गैस कनेक्शन से धुआं रहित ईंधन और लखपति दीदी योजना ने आर्थिक सशक्तिकरण की दी है गारंटी। पीएम किसान सम्मान निधि से साल में 6,000 रुपए की गारंटी। मोदी सरकार की गारंटी उसके पास भी है जिसके पास गारंटी देने के लिए भी कुछ नहीं। पीएम स्वनिधि योजना से स्ट्रीट वेंडर और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लघु व्यवसायियों को मिल रही है आसान कर्ज की गारंटी। हर वर्ग का हो रहा है कल्याण, सभी के लिए खुल रहे हैं खुशहाली के द्वार, क्योंकि हर उत्तराखंड वासी को मिली है मोदी सरकार की गारंटी। पूर्वी राजस्थान की प्यासी धरती को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का उपहार। संशोधित पीकेसी को मंजूरी। 21 जिलों को पेयजल, 2,80,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई का पानी और होंगे 25 लाख किसान परिवार लाभान्वित। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा का भागीरथ प्रयास हुआ साकार। सरकार का प्रयास गांव में रहने वाली बहनों को लखपति दीदी बनाने का है। मैं पिछले दिनों मध्य प्रदेश गया था, वहाँ ये स्वयं सहायता समूह की आदिवासी बहनों से मिलना हुआ। जितने समूह थे उन्होंने कहा अब तो हमारी पहचान है, हम लखपति दीदी हैं। अपनी उड़ान है भर रही है, बादलों तक उड़ चुके, मुश्किल सफर था तय किया, नाकामियों से लड़ चुके, नए भारत की नारी है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में स्व सहायता समूहों के माध्यम से मध्य प्रदेश की महिलाएं आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बन रही हैं। समर्थ नारी शक्ति, समृद्ध मध्य प्रदेश। वो शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सुना पड़ा बाजार है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो चंपावत जिला मुख्यालय स्थित शगुन मैरिज हॉल में स्वास्थ्य विभाग की ओर से एनीमिया मुक्त भारत और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत 1 दिवसीय संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए ANM को डॉक्टरों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 20 स्वास्थ्य कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। गर्भवती माताएं हैं, उनमें 4 चेकअप करते हैं हम। उसमें 4 चेकअप में हम डिटेक्ट करते हैं कि खून की कमी कितनी है। अगर हीमोग्लोबिन की कमी ज़्यादा होती है तो उन्हें आयरन फोलिक एसिड की टैबलेट शुरू करते हैं। उस समय उनका डिलीवरी होती है, डिलीवरी के टाइम पर जब हीमोग्लोबिन 7 या 7 से कम होता है तो उसमें ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। तो हम पहले से ही प्रिकॉशंस लेंगे, आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट लेंगे और उसको बताएंगे कि इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, तो वो स्वतः ही खाएंगे। तो ये ऐसी नौबत नहीं आएगी कि ब्लड की आवश्यकता पड़े और स्वच्छ प्रसव उनका हो सके। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चंपावत की ओर से जन जागरूकता रैली और नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय जनता के साथ बच्चों को ITI में प्रवेश, ITI करने के लाभ और ITI के बाद रोजगार से संबंधित जानकारी दी गई। जन जागरूकता रैली के बाद आने वाले आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाए जाने के उद्देश्य से परीक्षार्थियों और जनसमूह को शपथ भी दिलाई गई।
लाना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ चंपावत डिस्ट्रिक्ट में हम लोग अपने ITI में प्रवेश संबंधी अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें बच्चों के माध्यम से एक रैली निकाली गई है। बच्चों ने अपना पूरा जोश दिखाया है कि ITI में प्रवेश पाएं, अपना भविष्य सुनहरा बनाएं। इस तरीके के उन्होंने स्लोगन बताए हैं, लोगों से इंटरेक्ट किया है हम लोगों ने। और हम ये चाहते हैं कि हमारी जो चंपावत में हमारी जितनी भी ITIs हमारी चल रही हैं, वो सभी ज़्यादा से ज़्यादा प्रवेश क्षमता उनकी पूरी हो, समस्त ट्रेड्स में प्रवेश हो, जिससे कि हमारे बच्चों को भविष्य हमारा सुनहरा हो चुके और बच्चों को लाभ मिल सके। उत्तरकाशी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं अपनी मांगों को लेकर 23 दिनों से प्रदर्शन कर रही हैं। गुरुवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने उत्तरकाशी मुख्यालय में के प्रांगण में लगे पेड़ों पर चढ़कर सरकार के विरोध में नारेबाजी की। इन महिलाओं को पेड़ से उतारने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता किरण भंडारी ने बताया कि अगर सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं करती है तो अगले 2 दिनों तक वे लगातार पेड़ों पर चढ़ने रहेंगे। साथ ही उन्होंने उग्र आंदोलन करने की बात भी कही है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार में हर की पैरी के समीप स्थित ज्ञान गोदरी में गुरुद्वारे के पुनर्निर्माण किए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार और नगर निगम हरिद्वार से स्थिति स्पष्ट कराने को कहा। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने की है। हमने जनहित याचिका में ये कहा है कि गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी जो हरिद्वार में हर की पौड़ी के समीप था, जहां गुरु नानक देव जी आए और उन्होंने कुछ शिक्षाएं दी, वो गुरुद्वारा कहीं ना कहीं किसी वजह से सिखों से वहां पे गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश होता था उस जगह पे, वो सिखों से जगह जो है वो ले ली गई। वो सारी चीजों को देखते हुए एक ग्रेट रिसेंटमेंट है अमंग दी सिख कम्युनिटी। ये डिमांड जो है कि वहां पे दोबारा से एक गुरुद्वारा एस्टैब्लिश करने की अनुमति दी जाए। एविडेंसेस हैं, फोटोग्राफ्स हैं और पुराने स्क्रिप्चर्स हैं, राइटिंग्स हैं, गुरु ग्रंथ साहिब जी में है, और भी जो मतलब सिख इतिहास की हम बात करें या और भी जो स्कॉलर्स हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं ये चीज दर्ज करी है अपनी बात में कि वहां गुरु नानक देव जी गए थे। कालाडूंडी विधानसभा के प्राचीन शिव मंदिर श्री चंद्रमौलेश्वर महादेव मंदिर बैल पड़ाव में शिव महापुराण कथा का शुभारंभ भव्य कलश यात्रा के साथ किया गया। व्यासपीठ में विराजमान व्यास श्री क्रांति वल्लभ पाठक ने महापुराण में उल्लेखित संदर्भों की विशेषता बताते हुए कहा कि इस महापुराण का आयोजन कर विश्व कल्याण की कामना भी इस आयोजन के माध्यम से की जाती है। आज बेलपड़ाव चंद्रमौलेश्वर शिव मंदिर में 11 दिवसीय शिव महापुराण कथा का भव्य कलश यात्रा के साथ शुभारंभ किया गया, जिसमें द्वितीय दिवस की कथा में भगवान शंकर के पार्थिव पूजनों का महात्म्य बताया गया। इस शिव पुराण कथा का समापन 22 मार्च 2024 को विशाल भंडारे के साथ संपन्न होगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने वन विभाग में संविदा कर्मियों को न्यूनतम वेतनमान देने और उन्हें नियमित किए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की है। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार से प्रदेश भर में सभी विभागों में कार्यरत आउटसोर्स संविदा सहित दैनिक वेतन कर्मचारियों का डाटा एकत्र करे 3 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने को कहा है, ताकि इनके लिए कोई हित स्कीम बनाई जा सके। मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 3 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। गौड़ अन्य श्रमिक जो पहले इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, उनके द्वारा एक रिट याचिका फाइल की गई थी, हमें न्यूनतम वेतनमान दिया जाए जियो के हिसाब से और उससे भत्ते दिया है और रेगुलेशन कंसीडर किया जाए। माननीय एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका अलाउ कर दी थी, उसके बाद वो स्पेशल अपील फाइल करी गई थी राज्य सरकार ने। राज्य सरकार का तर्क ये था कि साहब हमारे पास ये सैंक्शन पोस्टें नहीं है और इसलिए जो इनको नहीं मिल सकता, तो माननीय न्यायालय द्वारा जो है हम माननीय न्यायालय को धन्यवाद देंगे, हम मुख्य न्यायाधीश महोदय को, उनके द्वारा हमारे राज्य सरकार को अवगत कराया गया कि आप किस प्रकार ये इतने सालों से लोग काम कर रहे हैं और किस तरह से उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप लोग उनके लिए कम से कम एक डिमिनिशिंग कैडर बनाइए और ताकि वो लोग उनको रेगुलराइज किया जा सके। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।